हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्या है क्वेश्चन? यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन सभी एग्जाम्पल का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है। और किस मेथड से निकालना? डिवीजन मेथड, भाग विधि से निकालना है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से किसी भी नंबर का वर्गमूल आप भाग विधि से कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहना और लास्ट में अपना जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, आपको कैसा समझ में आया वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम एक नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लेंगे। सबसे छोटा नंबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 676 दे रखा है, 676 दे रखा है, 676 दे रखा है। इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्गमूल का जो साइन होता है वो हम कैसे शो करते हैं। ये जो साइन होता है, ये हम किसका साइन बनाते हैं? वर्गमूल का, स्क्वायर रूट का अपन साइन बनाते हैं। कई बार इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे कोई भी नंबर गिवन होता है, जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है उसके ऊपर आप पावर में 1/2 भी लगा सकते हो। इसका मतलब भी क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? स्क्वायर रूट ही होता है, वर्गमूल ही होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे हम भाग विधि। आपको भी बनाना है, जब भी आपको भाग विधि से देगा तभी आपको ऐसा बनाना है। अब जो भी नंबर दे रखा है वो नंबर आप यहाँ लिख लो, 6, 7 और 6। ओके, लिख लोगे ऐसा? जो प्रोसेस बता रहा हूँ ध्यान से समझते रहिए, एक एग्जाम्पल को अच्छे समझेंगे, बाकी वालों को अपन थोड़ा फास्ट तरीके से समझ लेंगे। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में? अब आपको राइट साइड से जो नंबर है उसके पेयर बनाने, अंकों के पेयर बनाने। तो बना लो। देखो यहाँ राइट साइड से बनाने हैं तो 6 और 7 का एक पेयर बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? एक पेयर बन जाएगा। और यहाँ 6 अकेला बचा, तो यहाँ पेयर बनाने के लिए तो 2 अंक होने चाहिए ना। अब एक अंक आप यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दूसरा पेयर बन जाएगा। दूसरा हमारे पास जोड़ा बन गया। समझ में आया आपको? इसमें कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। इसका मतलब इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें भी आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। तो एक स्पेस यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें हमें कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। अब आगे वाला स्टेप कैसे करोगे? तो देखो ध्यान से समझो। आपके पास अब यहाँ से देखो, लेफ्ट साइड से देखो, यहाँ पे कितना अंक मिला आपको? पेयर देखो, पूरा पूरा आपको पेयर देखना है। 0 6 का मतलब 6 अपन कहेंगे इसको। तो 6 आपको मिला है। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर का वर्ग या तो इस 6 के बराबर होना चाहिए फिर इससे कम होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए फिर इससे कम होना चाहिए। तो तुम कहोगे भैया 2 ले लो सबसे पहले। तो हमने 2 का स्क्वायर देखा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर मैंने कहा कि चलो 3 भी एक बार लेके देख लो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो ये तो आगे चला गया ना, 3 का स्क्वायर तो 9 ज़्यादा चला गया। तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था कि आपको 6 के इक्वल या 6 से कम लेना है। क्या 9 इसके इक्वल या कम रहा? नहीं, ये तो ज़्यादा चला गया, इसलिए आप 3 तो नहीं ले सकते। आप यहाँ पे कितना लोगे? 2 लोगे। कितना लोगे? यहाँ पे आप 2 लोगे। तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। और 2 ही आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे भी कितना लिख दोगे? आप 2 लिख दोगे। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर किया था तो 4 आया था, वो आपको यहाँ लिखना। 2 का स्क्वायर 4 आया था और यहाँ पे आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो 6 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है? ये पूरा पेयर आप क्या करेंगे? एक नंबर, एक डिजिट नोट नहीं करेंगे, ये पूरा पेयर यानी 76 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। तो आपके पास नया नंबर कितना बन गया? 276 बन गया। अब यहाँ देखो, यहाँ जितना नंबर आया वही आप यहाँ लिख दो और प्लस कर लो। तो 2 + 2 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 आप यहाँ लिख लो। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? एक ऐसा डिजिट लिखना है, यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखना है और उसी डिजिट से यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और आपको या तो 276 मिल जाना चाहिए फिर इससे कम ही मिलना चाहिए। समझे? तो क्या लिखे हम? बताओ 4 के साथ। अगर हम इस 4 के साथ कितना लिखो बताओ तुम? यूनिट डिजिट आपको 6 चाहिए तो 6 लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं? इस 4 के साथ यहाँ पे 6 लिखते हैं और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से समझ लो, जो नंबर तुम यहाँ लिखोगे उसी से आप मल्टीप्लाई करोगे और करने पे जो
आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो या तो इसके इक्वल या फिर इससे कम ही मिलना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा, 6 का टेबल 6 टाइम बोलोगे 36, 6 कितना बचा, 3 बचा। 6 का टेबल 4 टाइम्स बोलोगे 24, 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। मिल गया तुम्हें 276। यानी हमने क्या लिया, जब हमने यहाँ पे 6 लिया, अब यहाँ 6 लिया है तो यहाँ पे मैंने कहा था वही नंबर आएगा 6, और जब आपने मल्टीप्लाई किया था 46 को 6 से तो 276 आ गया था। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ से हमें 676 का जब हमने वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो हमें कितना मिल गया, 26 मिल गया, और यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी भी नंबर का भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया। हम अगला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, 1225 है, 1225 है। इसका भी हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसी मेथड से निकालना है, बहुत आसान है। सेम आपको जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्या करोगे, सबसे पहले तुम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। एक तुम्हें यहाँ पे ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और एक हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको यहाँ लिखना है। तो 1 2 2 और 5 जो प्रोसेस बता रहा हूँ वही फॉलो करोगे, बहुत आसानी से तुम क्या कर लोगे, वर्गमूल निकालना सीख जाओगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको इस नंबर के राइट साइड से दो दो डिजिट के पेयर बना लो। 2 और 5 का एक पेयर बन जाएगा, 1 और 2 का एक पेयर बन जाएगा। तो आपको यहाँ से ही ऑलमोस्ट आंसर मिल जाता है कि जो भी आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो नंबर ऑफ डिजिट भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, देखो लेफ्ट साइड से तुम्हें पहला पेयर देखो कितना बन रहा था, 12 बन रहा था। अब तुम्हें एक ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है जिस नंबर का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, या तो 12 मिलना चाहिए या फिर 12 से क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका तुम स्क्वायर निकालोगे तो या तो तुम्हें 12 मिलना चाहिए या फिर 12 से छोटा नंबर मिलना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ बताया था कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते तो 9 आएगा। यहीं पे अगर अपन 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा था, 16 आ रहा है। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा ना। तो 16 तो 12 से ज़्यादा चला गया, और ज़्यादा तुम्हें नहीं लेना, या तो इसके बराबर लेना है फिर इससे कम लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही नंबर आपको यहाँ पे भी लिख देना है। अब 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, वो आपको इसके नीचे यहाँ रखना है। अब कर लो माइनस, माइनस कर लो। तो 12 में से आप 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब अगले स्टेप में तुम्हें पूरा का पूरा पेयर लिखना है, एक डिजिट नहीं लिखना, दोनों डिजिट लिखने हैं। तो अब हमारे पास नया नंबर 325 बन गया। इधर क्या करना है, जो यहाँ डिजिट आता है वही डिजिट इसमें क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो 3 में 3 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, तुम्हें इस 6 के साथ एक ऐसा डिजिट लिखना है, और सेम जो ये नंबर बनेगा उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो हम 325 हमें मिले या फिर 325 से छोटा नंबर मिलना चाहिए। बताओ क्या 5 लिख दूँ, लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 6 के साथ 5 लिखते हैं, अगर हम यहाँ 6 के साथ 5 लिखते हैं और 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 को 5 से गुना करोगे 25, 5 2 बचा। 6 को 5 से गुना करोगे 30 और 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमें तो ये नंबर इसके बराबर मिल गया, और यही हमें करना था। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा, 5 लिखा। अब 5 लिखा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5 आएगा। और जब आपने 65 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 325 आ गया। अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल का आंसर। कितना आ गया, देखो हमें 1225 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमें स्क्वायर रूट मिला 2 डिजिट, कौन सा, 3 और 5, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो बताओ बताओ मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालना समझ में आया। बहुत आसान मेथड है। अब देखो हमारे सामने 2 एग्जाम्पल और हैं।
एक नंबर हमें दे रखा है 12,544 और अगला हमें एग्जाम्पल दे रखा है 44,100 दे रखा है। इन दोनों में से मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाने वाला हूँ और एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट में ज़रूर करके बताना। आप इसको सोल्व करना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं सी नंबर ही बता देता हूँ, डी आप मुझे कमेंट करेंगे, या फिर मैं आपको सी नहीं बताता, सी तुम्हें खुद को सोल्व करके कमेंट करना है, मैं आपको डी बताता हूँ। देखो डी में हमें क्या दिया है, एक नंबर दिया है 44,100 दिया है। पहले हम थोड़ा सा ये पैटर्न बना लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, बना लो। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और एक हमें क्या करना है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना लेनी है, ऊर्ध्वाधर लाइन बना लेनी है। अब हमें जो नंबर दे रखा उस नंबर को यहाँ लिख लेंगे 4 4 1 0 और 0। ओके, हमें इतना बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में राइट साइड से पेयर बनाएंगे, बना लो दो दो डिजिट के। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 4 अकेला बच गया, तो इसके पहले यहाँ 0 लगा लो, क्योंकि ऐसा लिखने से ना इस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक पेयर हमारे पास ये बन गया। ओके, इतना सबको समझ में आ गया। अब हमें यहाँ से पता चला कि इस नंबर के अंदर 3 पेयर बन रहे हैं, तो इसका वर्गमूल जो आएगा उसमें भी कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। ठीक है, इतना बात हमें पता चल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको लेफ्ट साइड से पहला पेयर देखना है, कितना 0 और 4 का मतलब 4 बन रहा है। तो आपको एक ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है जिसका वर्ग आपको या तो 4 मिले या 4 से कम मिलना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर देखोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर देखोगे तो 9 आएगा, तो 9 तो ज़्यादा चला गया ना। तो आप यहाँ पे कितना ले लोगे, 2 ले लोगे। यहाँ पे भी तुम्हें 2 ही लेना है, और 2 का स्क्वायर जो आया वो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ स्क्वायर लिखना होता है। जब हम 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0। अब आपको अगला पूरा पेयर लिखना है, तो पेयर कितना है, 41 का है, 41 है। ओके, तो अब यहाँ 2 था तो 2 ही आपको यहाँ लिख के इसमें प्लस कर देना, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो कितना आसान था ये तो। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखना है, उसी से मैं इस नंबर को गुना करूँगा, तो मुझे 41 मिलना चाहिए, फिर इससे कम मिलना चाहिए। ये तो तुम कहोगे भैया डायरेक्टली पता चल गया, यहाँ पे हम 1 लिख लेते और 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना है भाई। 41 बना और 41 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब माइनस कर लो, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगला पूरा पेयर लिखोगे तो वो तो ऑलरेडी पहले से क्या है, 0 0 है, तो यहाँ तो 0 बन चुका है। अब इस 0 के बदले जब आपने अगला पेयर उतारा तो सारा 0 बन रहा है, इसलिए तुम्हें जो लास्ट डिजिट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 0। आप चेक कर सकते हैं, देखो एक स्टेप आप और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 1 आया था ना, तो आपको सेम यही नंबर ऐड करना होता है। जो नंबर तुम यहाँ लिखते हो ना, जैसे यहाँ पे 2 लिखा था तो हमने 2 ही प्लस किया था, 4 तो यहाँ से प्लस करने पे आया था। अब हमने 1 लिखा है तो 1 में 1 ही ऐड करना है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, 42। इसके साथ भी तुम्हें एक ऐसा अंक लिखना है और उससे आपको इस पूरी संख्या को गुना करना है, यह आना चाहिए। तो तुम्हें 0 चाहिए तो यहाँ क्या लिखोगे, 0, और 0 से गुना कर दोगे, यानी 420 को तुम 0 से गुना करते हो, तभी तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0 0 0 मिलेगा। यानी 0 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा, इसलिए हमें क्या मिल गया, 0 0 0 मिल गया। यहाँ आप स्टेप बना सकते हो, 0 0 0 माइनस करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने 44,100 का वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल कितना आया, 210 आ गया। तो आई होप सभी बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज के इस वीडियो में समझाया कि भाग विधि से हम किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप मुझे जो एग्जाम्पल नंबर सी मैंने छोड़ा है, ये आपके लिए छोड़ा है, आप इसका आंसर फाइंड करना और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया ये समझ में आ गया, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।